गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास वंस अगेन। स्पीच के बारे में आपको बताना है, नरेशन के बारे में आपको बताना है। हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशंस अपनी स्पीच के माध्यम से देते हैं। इसके अलावा किसी की कही हुई बात को भी हम रिपोर्ट करते हैं किसी अन्य व्यक्ति को, और ये रिपोर्ट करने का तरीका दो तरह का होता है। किसी की कही हुई बात को अगर हम उसी के एक्चुअल वर्ड्स में, उसी के बोले हुए शब्दों में जब रिपोर्ट करते हैं तो इसको डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन कहा जाता है। किसी की कही हुई बात को अगर हम अपने शब्दों में इस तरह से रिपोर्ट करें कि उसके स्टेटमेंट के मीनिंग में कोई भी परिवर्तन ना हो, हम अपने वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इस तरह हम उसको रिपोर्ट करें कि वाक्य के अर्थ में कोई परिवर्तन ना हो, तो इसे कहा जाता है इनडायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट नरेशन। आज हम देखेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। या नरेशन। नरेट करने का मतलब होता है टू टेल, बताना। ठीक है, किसी की कही हुई बात को उसके एक्चुअल वर्ड्स में रिपीट करना, उसी के एक्चुअल वर्ड्स में बताना डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। किसी की कही हुई बात को अपने शब्दों में इस तरह से रिपीट करना कि वाक्य के अर्थ में कोई परिवर्तन ना हो, उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट नरेशन कहेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, राम सेज आई लाइक टी। ध्यान से देखिएगा, राम सेज, राम कहता है आई लाइक टी। ये आई लाइक टी, ये जो सेंटेंस यहां पे लिखा है, ये कौन कह रहा है? राम। यानी ये राम के कहे हुए एक्चुअल वर्ड्स हैं, वास्तविक शब्द है, मुझे चाय पसंद है। ठीक, अगर राम की कही हुई बात को हम इस तरह से कहते हैं, उसी के शब्दों में दोहराते हैं, तो ये जो रिपोर्ट करने का तरीका होगा, इसको हम बोलेंगे डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन। आप इसको डायरेक्ट स्पीच बोलेंगे या डायरेक्ट नरेशन बोलेंगे। ठीक है, अब एक तरीका और देखिए। Ram says that he likes tea. राम कहता है कि उसे चाय पसंद है। हमने यहां पे क्या किया? राम के वास्तविक शब्दों का, राम के एक्चुअल वर्ड्स का इस्तेमाल न करते हुए उसके स्टेटमेंट को अपने ओन वर्ड्स में इस तरह से कहा कि वाक्य के अर्थ में कोई भी परिवर्तन नहीं है। तो ये जो तरीका होगा नरेट करने का, इसको बोलेंगे इनडायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट नरेशन। दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ गया? डायरेक्ट स्पीच में जो बोलने वाला है, जिसने कहा है, उसकी बातों को एज इट इज रिपीट किया जाता है।
जैसा उसने कहा है उसके एक्चुअल वर्ड्स को ही हम इस्तेमाल करते हैं, और यही रीजन है कि एक्चुअल वर्ड्स को इस्तेमाल करने के कारण उसको विद इन इन्वर्टेड कॉमास यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा जाता है। और इनडायरेक्ट स्पीच में कहने वाले के शब्दों को हम अपने वर्ड्स में चेंज करके इस तरह से बोलते हैं कि सेंटेंस की मीनिंग में कोई चेंज ना हो, वाक्य के अर्थ में कोई परिवर्तन ना हो। तो इस तरह से जो आप देखिए, आई लाइक टी, ही लाइक्स टी, यहां राम के शब्द हैं और यहां जो रिपोर्ट कर रहा है उसके शब्द हैं। राम कहता है कि उसे चाय पसंद है, लेकिन दोनों का मतलब तो सेम ही है ना। तो जब हम अपने वर्ड्स में किसी की बात को रिपोर्ट करते हैं तो उसको कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट नरेशन। इतना एकदम अच्छी तरह क्लियर हो गया। अब पहले हमको ये जानना है, देयर आर सर्टेन रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच और डायरेक्ट नरेशन इनटू इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन। कुछ नियम हैं जिनसे आपको ये समझ में आएगा कि डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को इनडायरेक्ट में कैसे बदलते हैं। उसके पहले हमको ये जानना जरूरी है कि डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस के कौन कौन से हिस्से होते हैं। आप यहां देख सकते हैं 2 हिस्से आपको क्लियर नजर आ रहे हैं। राम सेज, ये कॉमा दिख रहा है आपको। आप ये जो सेज है यहां, राम सेज, ये हिस्सा, ये पहला हिस्सा होता है डायरेक्ट स्पीच का, और इस हिस्से को कहा जाता है रिपोर्टिंग वर्ब। बहुत सावधानी से समझिएगा। यहां पर ये वर्ब सेज है, ये टेल्स हो सकती है, ये आस्क्स हो सकती है, ये इंक्वायर हो सकती है, शैल से विल से हो सकती है, कमांड हो सकती है, रिक्वेस्ट हो सकती है। इस केस में सेज, इसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा जाता है। समझ में आ गया अच्छी तरह से? पहला हिस्सा रिपोर्टिंग वर्ब। आगे बढ़ते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज नथिंग ना, इस पे मत जाइएगा, ये 2 इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा हुआ स्टेटमेंट। ये है रिपोर्टेड स्पीच। आपने देखा देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच और डायरेक्ट नरेशन। 2 हिस्से होते हैं डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन के। फर्स्ट इज रिपोर्टिंग वर्ब which comes before the comma, कॉमा के पहले आता है। We write within inverted commas reported speech। हम inverted commas के अंदर जो सेंटेंस लिखते हैं, it is called reported speech। आ गया समझ में? अब डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो सबसे पहला काम हम ये करते हैं, ये जो कॉमा आपको दिख रहा है ये, और ये जो इन्वर्टेड कॉमास दिख रहे हैं, हम इन सबको रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं। इनको हटा के इन दोनों ही पार्ट्स को हमको जोड़ना है, ज्वाइन करना है। इनको ज्वाइन करने के लिए हम कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, संयोजक या कंजंक्शन। सिंपल सेंटेंसेस के केसेस में ये कंजंक्शन होता है दैट। समझ में आ रहा है? ये है कंजंक्शन। कुछ चीजें आपको मेमोराइज करनी है, ध्यान रखना है। जब डायरेक्ट स्पीच के किसी सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद का कॉमा और रिपोर्टेड स्पीच का इन्वर्टेड कॉमा, इनको हटा दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। इन दोनों पार्ट्स को जोड़ने के लिए हम क्या लगाते हैं? कंजंक्शन। राम सेज दैट,
अब आपने दैट लगा दिया। राम कहता है कि वह, उसे चाय पसंद है, he likes tea। ये आपने राम के कहे हुए शब्दों को अपने शब्दों में रिपोर्ट किया है। तो ये जो रिपोर्ट करने का तरीका है ये कहलाएगा इनडायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट नरेशन। इज इट क्लियर? आपको एक चीज और ध्यान रखना है, इन एनी केस रिपोर्टिंग वर्ब को आप कभी चेंज नहीं करेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस, आई एम टॉकिंग अबाउट टेंस, जो टेंस डायरेक्ट स्पीच में रहेगा सेम टेंस आपका इनडायरेक्ट स्पीच में रहेगा। उसके स्टेटमेंट के मूड के अकॉर्डिंगली, जिस भाव में, जिस मूड में उस रिपोर्टेड स्पीच है, आप उसके अकॉर्डिंगली वर्ब को चेंज कर सकते हैं, परंतु वर्ब का टेंस कभी चेंज नहीं होगा। आप सेज की जगह दूसरी भी वर्ब का इस्तेमाल करेंगे तो वो प्रेजेंट टेंस में ही आएगी। अगर प्रेजेंट टेंस है तो पास्ट टेंस है तो यहां पर भी पास्ट टेंस रहेगा, फ्यूचर है तो फ्यूचर ही रहेगा। ठीक, इतना अच्छी तरह से समझ में आ गया आपको? अब देयर आर सर्टेन रूल्स, कुछ नियम हैं डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के। सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब को ध्यान में रखते हुए हम देखेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में है तो डायरेक्ट स्पीच में टेंसेस में कोई चेंज होता है या नहीं। फ्यूचर टेंस में है तो उसमें आपका जो आप रिपोर्ट कर रहे हैं उस स्पीच, उसके टेंस में कोई चेंज होता है या नहीं। पास्ट में है तो कोई चेंजेस होते हैं कि नहीं। इनको हम कुछ सर्टेन रूल्स के द्वारा देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताती हूं रूल नंबर 1। रूल 1, rule first. When the reporting verb is in present, प्रेजेंट जैसे किस तरह से रहेगी प्रेजेंट में, सेज या टेल्स, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस में किस तरह से, शैल से, विल से, या शैल टेल, विल टेल। When the reporting verb is in present or future tense, the tense of reported speech does not change while converting the sentence from direct to indirect narration। आप इस रूल को अगर हिंदी में लिखना चाहें तो मैं बोल रही हूं, आप इसे नोट कर लें। जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट, जैसे कि यहां मैंने लिखा है सेज या टेल्स,
या फ्यूचर टेंस जैसे कि शैल से, विल से, शैल टेल, विल टेल में रहती है, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच या नरेशन बनाते समय, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट जैसे यहां एग्जाम्पल है सेज टेल्स, या फ्यूचर शैल से, विल से, शैल टेल, विल टेल्स में रहती है, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। ठीक है, नोट कर लिया आप लोगों ने। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एग्जाम्पल से बताएं, जैसे प्रेजेंट टेंस का एक एग्जाम्पल हमने लिया था, उसी तरह से ही सेज आई एम राइटिंग शॉर्ट स्टोरीज। आप टेंस पढ़ चुके हैं, आई थिंक आपको किसी प्रकार की डिफिकल्टीज फेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी टेंस को रिकॉग्नाइज करने के लिए। यहां पे सेज है, ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है ना, ये रिपोर्टिंग वर्ब कौन से टेंस में है? प्रेजेंट टेंस लिखा है, देखिए सेज टेंस है ना, यहां रिपोर्टिंग वर्ब कौन से टेंस में है? प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, अब आई एम राइटिंग शॉर्ट स्टोरीज, ये कौन सा टेंस है? वेरी गुड, ये टेंस है आपका रिपोर्टेड स्पीच का प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइएगा कि ये डायरेक्ट नरेशन है कि इनडायरेक्ट? ये डायरेक्ट स्पीच है या इनडायरेक्ट स्पीच? डायरेक्ट है। क्यों डायरेक्ट है? ये जो लड़का है ही, इसके कहे हुए वास्तविक शब्द है ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखे गए हैं। आई एम राइटिंग शॉर्ट स्टोरीज, मैं छोटी छोटी कहानियां या लघु कथाएं लिख रहा हूं। ठीक है, अब आपको इसको चेंज करना है किसमें? इनडायरेक्ट नरेशन में, इनडायरेक्ट स्पीच में। इसको आप अब अपने से बोलिए, ओन वर्ड्स में। वह कहता है कि, ही सेज दैट। आपने यहां से कॉमा हटा दिया, ये इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव कर दिया, हटा दिया। अब क्या होगा? ये जो सेंटेंस यहां पे लिखा हुआ है, ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इसका कहा हुआ एक्चुअल वर्ड, इसको आप अपने शब्दों में बोलिए। वह कहता है कि वह लघु कथाएं लिख रहा है, तो क्या आ जाएगा? आई एम की जगह ही इज। आ रहा है समझ में? ही इज राइटिंग शॉर्ट स्टोरीज। आ गया समझ में? He is writing short stories। अब I am writing short stories, he is writing short stories, टेंस कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो जब आपको केयर करना है रिपोर्टिंग वर्ब कौन से टेंस में है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब जैसे यहां पर है प्रेजेंट टेंस में है, तो जो भी टेंस आपका रिपोर्टेड स्पीच में है, इट विल बी एज इट इज, जैसा है वैसा ही रहेगा जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ?
इसके और एग्जाम्पल्स देखते हैं। They say we have made a plan. They say we have made a plan. चलिए बताइए इसको। किसी भी सेंटेंस को अगर आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करने के लिए बोलता है तो पहली चीज जिस पे आपकी नजर जानी चाहिए वो है रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब अपने प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में, अभी हम प्रेजेंट टेंस की एग्जांपल ले रहे हैं, फ्यूचर तक नहीं आया है, अगर वो आपको दिख रही है प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है, जैसे यहां के केस में ये कौन से टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में, तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस रहेगा वो एज इट इज रहेगा, आप उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है? यहां पे टेंस पहचानिए, वी हैव मेड ए प्लान, हैज हैव लगा है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चेंज कीजिए इसको। दे से दैट वे कहते हैं हम एक योजना तैयार कर चुके हैं, हम एक प्लान बना चुके हैं। तो वे कहते हैं कि हम की जगह क्या आ जाएगा, कहने वाले कौन है, वे, है ना, इनकी बात को आप रिपोर्ट कर रहे हैं तो आप कैसे बोलेंगे, वे कहते हैं कि वे, यहां पे क्या आ जाएगा, दे, है ना, दे से दैट दे हैव मेड अ प्लान। आप देख रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रिमेन्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चेंज नहीं होगा उसमें, क्योंकि जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है वो कौन सा टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में। समझ में आ रहा है? और एग्जाम्पल्स देखिए। जैसे she will say I was cooking food। अब देखिए यहां शी विल से रिपोर्टिंग वर्ब कौन से टेंस में आ गई, फ्यूचर टेंस। रिपोर्टिंग वर्ब कौन से टेंस में है, फ्यूचर टेंस। और आई वॉज कुकिंग फूड, बहुत अच्छी है, वेरी गुड, पास्ट कंटिन्यूस। अब क्या करना है आपको, रिपोर्टिंग वर्ब आपकी फ्यूचर टेंस में है, आपका पहला रूल बोलता है कि
रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो इसके अकॉर्डिंगली हमको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को ही रिटेन करना है। चलिए बना के देखिए बनता है क्या, बनाइए। बनाया आपने? जो सेंटेंस है वह कहेगी मैं खाना पका रही थी, है ना? तो शी विल से दैट yes exactly she was cooking food। तो ये पास्ट कंटिन्यूअस जो है ये इनडायरेक्ट स्पीच में भी क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस है। आपने इसमें कोई भी चेंज नहीं किया। इतना क्लियर हो गया? फर्स्ट रूल आपको एकदम क्लियर, मैं आपको एक बार फिर से बता दूं। पहला रूल बोलता है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में रहेगी, जैसे कि से या सेज, टेल या टेल्स। उसी तरह से फ्यूचर टेंस में शैल से, विल से, शैल टेल, विल टेल। तो आप जो रिपोर्टेड स्पीच है वो डायरेक्ट से जब आप इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो उसके स्टेटमेंट के टेंस में कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। आ गया समझ में? लेट्स मूव ऑन टू रूल नंबर 2। दूसरा रूल मिटा दूं इसको? चलिए, रूल 2 हम इसको रूल सेकंड ए, हम रूल सेकंड के 3 पार्ट्स बनाएंगे। सबसे पहले रूल सेकंड ए। When the reporting verb is in the past tense, पास्ट टेंस में कैसे होगी वो भी समझ लीजिए। सेड या टोल्ड, एंड रिपोर्टेड स्पीच is in any form of present tense it is changed into its corresponding past form while converting the sentence from direct to indirect narration।
When the reporting verb is in the past tense, said, told, and reported speech is in any form of present tense, it is changed into its corresponding past form while converting the sentence from direct to indirect narration. अब ध्यान आपको ये रखना है, इसको मैं एक बार हिंदी में बता देती हूँ आपको। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है, पास्ट टेंस जैसे सेड या टोल्ड, और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट टेंस के किसी फॉर्म में होती है। प्रेजेंट टेंस के फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं, हम सारे प्रेजेंट फॉर्म्स जो हैं उनको उनके करस्पॉन्डिंग पास्ट फॉर्म में बदल देते हैं। समझ में आ रहा है? ये रूल कहता है, आप इसे हिंदी में नोट करना चाहते हैं कि ये आपको क्लियर हो गया? अगर आपको हिंदी में नोट करना है, मैं इसको एक बार और हिंदी में बता देती हूँ कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है, जैसा वहां लिखा है सेड या टोल्ड, और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट टेंस के किसी फॉर्म में होती है, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय डायरेक्ट स्पीच के जो प्रेजेंट फॉर्म्स होते हैं वो अपने संबंधित पास्ट फॉर्म में बदल जाते हैं। ठीक है, इसको हम छोटे से टेबल से आपको बता रहे हैं जिससे आपको इजी हो जाए समझना। रिपोर्टिंग वर्ब कौन से टेंस में है? पास्ट टेंस। ठीक है, अब रिपोर्टेड स्पीच के टेंस की बात हम करेंगे। रिपोर्टेड स्पीच ये है प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच के टेंस देखेंगे हम, और इनडायरेक्ट स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट टेंस के किसी फॉर्म में है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब हमारा रूल क्या कहता है? हमारा रूल कहता है कि वो अपने करस्पॉन्डिंग पास्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो डायरेक्ट स्पीच में इसको अंडरलाइन कर लीजिए जिससे आपको समझने में दिक्कत ना हो। डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। तो डायरेक्ट स्पीच में अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो उसका करस्पॉन्डिंग पास्ट फॉर्म क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट का संबंधित पास्ट रूप क्या होगा? पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज हो जाएगा किसमें? पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, लाइकवाइज अगर यहां पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, ये चेंज हो जाएगा अपने पास्ट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में। इसी तरह से अगर प्रेजेंट परफेक्ट है, ये चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। और अगर यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदल जाएगा। ये है आपका रूल 2A। मैं रूल 1 और रूल 2A दोनों को रिवाइज कर रही हूं, ध्यान से सुनेंगे। रूल 1,
जिसमें आपको ये बताया गया कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय आप रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंजेस नहीं करेंगे। समझ में आ गया? रूल 2A ने ये बताया, हमने उसमें देख लिया प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब को रखे, ठीक है। अब हमारे पास कौन सा टेंस बच गया था? सिर्फ पास्ट टेंस, ठीक है। तो रिपोर्टिंग वर्ब को हमने जब पास्ट टेंस में रखा, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में किस तरह से रहती है? जैसे मैंने आपको बताया, सेड या टोल्ड, ठीक है। इस समय अगर रिपोर्टेड स्पीच जो है आपकी, वो अगर प्रेजेंट टेंस में है तो आपका रूल कहता है कि वो सारे प्रेजेंट टेंस डायरेक्ट स्पीच के इनडायरेक्ट स्पीच में अपने करस्पॉन्डिंग पास्ट फॉर्म संबंधित भूतकाल के रूपों में बदल जाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो वो किस में बदल जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो आप उसको किस में चेंज कर देंगे? एकदम क्लियर हुआ? क्या करना है आपको? एकदम क्लियर हो रहा है? हमने देखा रिपोर्टिंग वर्ब को पास्ट में रखे और रिपोर्टेड स्पीच को प्रेजेंट के फॉर्म में रखे, तो ये पाया कि वो सारे प्रेजेंट टेंस अपने संबंधित पास्ट फॉर्म में बदल जाएंगे। ओके, चलिए अब इसके एग्जाम्पल्स मिटा दूं। इसमें केयर ये करना है आपको कि टेंस पहचानना आना चाहिए। आइडेंटिफाई द टेंस करेक्टली, ध्यान से पहचानिए कौन सा टेंस है। जब आप टेंस सही पहचानेंगे तो ही आप उसको इनडायरेक्ट नरेशन में सही चेंज कर पाएंगे। अगर आपको पहचानने में गड़बड़ी हुई तो जो चेंज भी आप करेंगे वो भी गलत हो जाएगा। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि टेंस को सही स्ट्रक्चर से आइडेंटिफाई कर लें और उसके बाद उसको संबंधित उसके पास्ट फॉर्म में चेंज कर लें। फॉर एग्जाम्पल, she said, I eat fruits daily. ठीक है। said रिपोर्टिंग वर्ब, सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब की तरफ ध्यान जाए। कौन से टेंस में है? पास्ट, ठीक है। माने अब आप श्योर हो गए कि ये पास्ट में है, यानी आपको रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज करना है, ठीक है। अब रिपोर्टेड स्पीच कौन सा टेंस में है इसको देखिए। आई ईट फ्रूट्स डेली, मैं रोज फल खाती हूं। टेंस कौन सा हुआ? सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। यस, प्रेजेंट इंडेफिनिट। आपका रूल 2 क्या बोलता है? आपका रूल बोलता है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस और रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट टेंस है तो आप उसको किस में चेंज कर देंगे? संबंधित पास्ट फॉर्म में। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में बदल जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट में। चलिए बदलिए, करके देखिए। She said that, अब आई को चेंज करिए, ये तो उसके एक्चुअल वर्ड्स हैं, आप अपने शब्दों में बोलेंगे, है ना। तो किस तरह से बोलेंगे? उसने कहा कि वह, है ना, तो वह मीन्स शी। अब ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, यहां आपको वर्ब को किस में ले जाना पड़ेगा? पास्ट में चेंज करने के लिए सेकंड फॉर्म में। तो ईट का सेकंड फॉर्म एट,
शी एट फ्रूट्स डेली। तो यहां ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो था वो किस में चेंज हो गया? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है अच्छी तरह से? कोई प्रॉब्लम होगी तो बिल्कुल पूछिए। नेक्स्ट, एक चीज और याद रखिएगा, जब सिर्फ सेड है यहां तो आप उसको सेड ही रखेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, लेकिन जब ये सेड टू समबडी होता है, सेड टू किसी से कहा, तो आप इसको चेंज कर देंगे इनडायरेक्ट में टोल्ड। ठीक है? यहां अगर रिपोर्टिंग वर्ब सिर्फ सेड है तो वो इट विल रिमेन सेड इन इनडायरेक्ट नरेशन। इफ इट इज सेड टू समबडी देन इट इज चेंज्ड इनटू टोल्ड। क्लियर? जैसे he said to his friend, I am working hard to get a first class. He said to his friend, I am working hard to get a first class. उसने अपने दोस्त से कहा, मैं मेहनत कर रहा हूं किस लिए? प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने के लिए। आया समझ में? अब पहले तो टेंस पहचान लीजिए। रिपोर्टिंग वर्ब कौन से टेंस में है? रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट। ठीक है? रिपोर्टेड स्पीच में कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ये जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है ये किस में चेंज होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। किस में चेंज होगा? पास्ट कंटिन्यूअस। बनाइए। यस एग्जैक्टली। ही टोल्ड, नेवर राइट टोल्ड टू, सिर्फ टोल्ड। सेड टू बदलेगा टोल्ड। ठीक है? ही टोल्ड हिज फ्रेंड, आगे दैट कंजंक्शन, नेवर फॉरगेट दैट। उसने अपने दोस्त से कहा कि मैं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने के लिए मेहनत कर रहा हूं, है ना? तो उसने अपने दोस्त से कहा कि कौन मेहनत कर रहा है? वह, है ना? आई चेंज कर देंगे आप किसमें? ही में, है ना? दैट ही, यस, ही वॉज वर्किंग hard to get a first class. तो ये कौन सा टेंस हो गया? पास्ट कंटिन्यूअस। केयर करना है आपको रिपोर्टिंग वर्ब के ऊपर और रिपोर्टेड स्पीच के ऊपर। रिपोर्टेड स्पीच का टेंस पहचानिए, वो प्रेजेंट के जिस भी फॉर्म में है आप उसको चेंज करना है आपको किसमें? उसके संबंधित पास्ट फॉर्म में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस था, इट वॉज चेंज्ड इनटू पास्ट कंटिन्यूअस फॉर्म। दो एग्जाम्पल्स और करते हैं जो प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से संबंधित होंगे। जैसे mother said to
her daughter, you have not completed your work. You have not completed your work, mother said to her daughter. टेंस कौन सा है? इधर से टेंस देखना शुरू करते हैं. सबसे पहले said to पास्ट, और रिपोर्टेड स्पीच में कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट. आप इस प्रेजेंट परफेक्ट को किस में चेंज करेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस. चलिए बनाइए, वेरी सिंपल, कोशिश कीजिए. बोलिए. Mother told her daughter that माँ ने बेटी से कहा तुमने अपना काम पूरा नहीं किया है. तो माँ ने बेटी से कहा कि उसने, यानी उनकी बेटी ने. तो यू की जगह क्या आ जाएगा? शी. She had not, have की जगह had करिए, past perfect. She had not completed her, उसने उसका, you के साथ your, तो she के साथ her. Just one more example to see how present perfect continuous tense changes into past perfect continuous tense. He said, I have been learning English for 2 months. He said, I have been learning English for 2 months. अब said यहाँ कौन सा टेंस हो गया? Past tense. I have been learning English for 2 months. Which tense? Present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense. आप इसको किस में चेंज करेंगे? Past perfect continuous. चलिए. He said that, I की जगह yes, he. प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है, हैव की जगह क्या आ जाएगा? हैड आ जाएगा. दैट he had been learning English for 2 months. तो ये टेंस कौन सा हो गया? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. तो इस तरह से ये दोनों रूल आपने देखे, रूल 1 एंड रूल 2. In our next class, we'll see some more rules. Till then, thank you.